उनसे यही कहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, ये लोकतंत्र का उत्सव है। आपके वोट से सरकार का निर्माण होता है, वो सरकार जन के लिए सोचती है। आप सब लोग, मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा, पहली बार मतदान करने वाले से सब इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लें। नीतियों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, और देश को कौन आगे ले जा सकता है, कौन दुनिया के अंदर इस देश की चमक और धमक को बढ़ा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए वोट। देखिए, धीरे धीरे लोकतंत्र जवान होता जा रहा है। जातीय समीकरण बढ़ते जा रहे हैं, मतदाताओं पर जातीय दबाव बढ़ते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। ये इस पर निश्चित तौर पर अब चूँकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस पर मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, बटन दबाने के पहले मुद्दे को ध्यान में रखें, पार्टी को या प्रत्याशी को? देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्याशी 50% में और 50% में राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए उस एजेंडे को, जिसके आधार पर उस इलाके का सरसब्ज करने के मंशा उनकी रहती है, किस प्रकार की नीतियां उनकी है, उन पर देखा जाए। और दूसरी ओर, अगर पहले से ही सत्ता में लोग बैठे हैं, उनका बर्ताव जनता के प्रति किस प्रकार का रहा, उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को कितना पूरा किया, कितना कमज़ोर किया, ये बातें सारी रहती हैं। सर, इस क्षेत्र का कौन सा मुद्दा है जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो डिसाइडिंग रहने वाला है? देखिए, इस क्षेत्र में लूट और झूठ दोनों चली और लोगों को झूठे आश्वासन दिए गए। यहाँ पीने के पानी को लेकर मैं सब गाँव में जाके आऊँ, हाहाकार मचा हुआ है। और कांग्रेस कहती है हम नहर लेकर आएंगे। खेत में प्यास तो जब बुझेगी जब पीने का पानी पहुँचेगा, उसी नहर से पीने का पानी पहुँच रहा है। इसलिए झूठ और लूट यहाँ इतनी चली, जिसके बारे में आम चर्चाएं, यही मुद्दे रहने वाले। सर, युवाओं के बहुत से मुद्दे हैं, क्या कुछ समाधान निकलेगा इन चुनावों के? निश्चित तौर पर जहाँ भी जाते हैं नौजवान हैरान और परेशान है। बेरोजगारी की दर सर्वाधिक बढ़ी हुई है, पेपर लीक एक मुद्दा बन चुका है, कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुका है, और इन सब में समाधान नौजवान ढूंढ रहा है और वो आशाभरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है।